घर का सोना बेच के आए थे इतने सारे लोग, अपनी नौकरियों को दांव पे लगा कर आए थे। और ये देखो ना, अब उन लोगों को वो देख कौन रहा है? उनको देख रहे हैं गांव देहात से लोग, जिनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी की चाहत में देख रहे हैं उनको। उन्हें क्या पता कि वो कैसे स्कैम में फंसने जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। आज बड़े दुख के साथ मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं इस समय इंटरनेट पर स्कैम की तरह फैला हुआ है। अभी संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें दो युवा साथियों ने उनके साथ बिजनेस कोचिंग के कोर्स सेलिंग के नाम पर हुए फ्रॉड का उजागर किया। आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। अब औरों को बेवकूफ बनाओ तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? लाख क्या सर, 10 लाख तक भी है। मतलब 500 करोड़ रुपए, और फिर भी ये सब चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। ऐसे ही हमारे ऑफिस में एक कॉल आया एक व्यक्ति का। उन्होंने कहा कि सर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, पर मैं ये फ्रॉड दुनिया को बताना चाहता हूँ मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरा स्कैम हुआ और कितनी मुश्किल से वो पैसा मैंने इकट्ठा किया था। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये कि मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाए, पहचान को मतलब उजागर ना किया जाए, क्योंकि उन लोगों के साथ भी बड़े परेशानियां हो रही हैं। उनको थ्रेटनिंग कॉल आ रही है, उनको धमकाया जा रहा है, संदीप माहेश्वरी के ऑफिस में कॉल करके प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मैं भी इस वीडियो को डिलीट करने वाला नहीं हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन आज संदीप माहेश्वरी और मैं ही नहीं, भारतवर्ष के सारे सफल ट्रेनर्स, स्पीकर्स जो कोर्स सेलिंग के नाम के स्कैम को देख रहे हैं वो उजागर करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ एक गेस्ट हैं। इनके नाम की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मैंने इनको एक नाम दिया है, रमेश। तो रमेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दूसरा, आप ये बताएं कि जो ये कोर्स सेलिंग का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री कैसे चल रही है और कब आप इस स्कैम में फंसे और आपको कैसे लगा कि यार मुझे बिजनेस कोचिंग अटेंड करके ना अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है? कैसे आपने पैसे को इकट्ठा किया? अपनी पूरी स्टोरी आप एक बार जर्नी के रूप में बताओ। ठीक है। क्या हुआ आपके साथ? तो सर शुरुआत हुई थी जब मैं स्कूल में था। तो स्कूल में था तो सर बड़े बड़े सपने थे आंखों में कि भाई कुछ बड़ा करना है। घर में इतने पैसे नहीं है, हमेशा से गरीबी देखी है या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली देखी है, और उससे बाहर निकलना था। तो उससे बाहर निकलने के लिए हम देखते हैं, अक्सर यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई पैसे कमाना बहुत जरूरी है और उसके लिए तो बिजनेस करना पड़ता है। अब बिजनेस सर आता नहीं अपने को, घर में किसी ने आज तक कोई बिजनेस किया नहीं तो हिम्मत भी नहीं। घर वाले से बोले बिजनेस करना है तो बोलते हैं भाई पहले अपनी नौकरी करो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। तो फिर वही बात है कि सीखना पड़ेगा बिजनेस। तो अब सर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब पे मैंने भी देखा था, मोटिवेशनल स्पीकर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि वो काफ़ी फेमस है और काफ़ी मतलब जैसे कि धमकियाँ वगैरह आ सकती है। मेरे को भी पहले भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी है लेकिन मेरी आवाज़ को ही दबा दिया गया है मेरी ब्रांच की तरफ से। मैं नाम नहीं लूंगा। पहले मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि पहले तो आपकी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। दूसरा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो ना तो हम आपके साथ स्टैंड करते हैं, और हम ही नहीं, हर स्पीकर आपके साथ स्टैंड जरूर करेगा। धन्यवाद सर। तो सर बात वही शुरू होती है सर। मैं 2017 में देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, मुझे उनकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है और देखता हूँ तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। फिर बाद में उनको पता लगता है कुछ कोर्सेज वगैरह होते हैं, कुछ वो बिजनेसमैन बनाने की बातें करते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर। तो एक इच्छा जागरूक होती है कि भाई 20-25 हज़ार रुपये कोर्स है, उससे हम MBA वगैरह तो सोच भी नहीं सकते। एक मिडिल क्लास आदमी अगर MBA के लिए सोचता है तो 5-6 लाख रुपए कम से कम चाहिए अच्छे कॉलेज। और तीन साल का समय चाहिए। 3 साल 2 साल का तो पहले उसका MBA का लगेगा और उसके पहले उसका 3 साल की ग्रेजुएशन लगेगी। अब सर मिडिल क्लास आदमी के पास में इतना पहले तो समय नहीं है, उस पर से घर की जिम्मेदारियां भी हैं। तो सोचता भी क्या कर सकता हूँ। तो सर जब मैंने देखा उस कोर्स का नाम पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है, ठीक है ना सर। पहले उसका नाम कुछ 3 अल्फाबेट का था और अभी वो कुछ 3 शब्द का हो गया है, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो उस पहले वाले कोर्स में मैंने ज्वाइन करा था। तो कितनी फीस आपने पे की थी उस कोर्स के लिए? तो सर उस कोर्स के अंदर ना बेसिकली ये था कि मेरे किसी जानकार ने पहले ज्वाइन करा, तो उसके साथ मैंने पैसे थोड़े बहुत मिलाए थे। 20-25 हज़ार रुपये का था वो कोर्स उस समय। और जब उसको कोर्स को थोड़ा वो देखा, मेरे को समझ नहीं आया। तो ठीक है, लेकिन हाँ मोटिवेशन पूरी मिल रही थी सर। बचपन में थे, इतना कुछ पता था नहीं, तो वो कोर्स देखा और फिर छोड़ दिया हमने। उसके बाद जैसे हम कॉलेज में आए, तो कॉलेज में आए तो देखा कि भाई दुनिया रेट रेस के अंदर भाग रही है, ठीक है, हमें भी कुछ अलग करना है। तो फिर वापस से उनको वीडियोस को सुनना देखना और जो है थोड़ा सा मतलब स्टार्ट करा। तो देखते देखते कॉलेज के 3rd ईयर में आ गए। जब कॉलेज के 3rd ईयर में आए तो सबसे बड़ी एक किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में ना दिक्कत होती है कि वो आगे क्या करेगा जीवन में। क्या मतलब क्या जॉब करेगा, क्या बिजनेस करेगा या किस लाइन में जाएगा, उसको कुछ पता नहीं होता सर। तो ऐसा ही मैं था, मेरे कॉलेज के 3rd ईयर के एग्जाम आने वाले थे और एग्जाम से पहले एक रात थी कि मैं बहुत दुखी था मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे सारे यार दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में। तो एक सेल्फ डाउट आता है। और मेरे जैसे पता नहीं बतेरे लोग होंगे आज के टाइम पे जो कि एक सेल्फ डाउट में जी रहे हैं। पहले तो ना आप बिल्कुल घबराओ मत। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमारे किसी भी बुलाए हुए गेस्ट के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन ले सके। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी बात को खुल के रखें ताकि आपकी बात हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस तरह के स्कैम का शिकार हो चुका है। नहीं बिल्कुल सर, मैं बोलूंगा, खुल के बोलूंगा सर, क्योंकि आज ये स्कैम मेरे साथ हुआ है
तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने ना सर्च करा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा उन्हीं मोटिवेशनल स्पीकर की कोई एड चल रही थी जिसमें था कि आप लाख रुपए महीना कमा सकते हो। अच्छा, ठीक है, सीधा 1 लाख रुपए महीना हाँ, कमाओ। सीधा लाख रुपए महीने की बात थी सर। और आप उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, आपको हम ही कोर्स मतलब हम ही उसके अंदर आपको बिजनेस सिखाएंगे, हम आपको ऑफिस देंगे, हम आपको जो है पूरी टीम देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और हम आपको जो है 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे कम से कम की बात चल रही है ये। अच्छा, अभी तक आपको ये पता था कि मैं बिजनेस कोचिंग ले लूंगा और बिजनेस करूंगा, उसमें मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, मतलब सर मेरे को यही था कि चलो ठीक है भाई, अब कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा जो कि मेरे को बिजनेस करने में जो मैं सोच रहा हूँ उसमें हेल्प करेगा कम से कम। अब फिर वो चीज ऐसी हुई, अब मैंने घर पे वालों से भाई पैसे मांगने स्टार्ट करे, तो वो बोले कि भाई कितने रुपए लगेंगे, तो मैंने उनको भाई जैसे बताया कि 50,000 रुपये लगेंगे। फिर उन्होंने 50,000 से बोला नहीं जी इतने नहीं। मैंने उनके किसी बंदे से बात हुई, उनका में एजेंट कुछ बोलते हैं वो, ठीक है, वो एजेंट ही बोलूंगा मैं उसको, ठीक है, उससे एजेंट से बात हुई, उनके कोई मैनेजर भी होते हैं, ठीक है, मेरी उनके मैनेजर से ही बात हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पैसे वैसे लेके और पैसे अरेंज मैंने करे 95,000 रुपये। 95,000 रुपए? 95,000 रुपये, वो 1 लाख रुपए कुछ की थी। उन्होंने मुझे उस समय ऑफर दिए, उन्होंने बोला कि हम आपको टैबलेट दे देंगे, इसमें ये दे देंगे। और उस समय जो मॉडल वो चला रहे थे, उस मॉडल का वो 1.1 वर्जन था। अब तो उस मॉडल के मार्केट में 4.0 वर्जन भी आ चुके हैं, और 4.0 का था मेरे ख्याल से वो पता नहीं क्या बंद भी हुआ है क्या, मेरे को मैं दूर हूँ सब चीज़ों से। तो वो उसमें मैंने ज्वाइन करा था। अब सर ज्वाइन करने के बाद में जब मुझे पता लगा कि 3 महीने बाद कि स्टार्टिंग में सर पूरा माहौल बना के रखते हैं वो, ठीक है, एमएलएम की तरह ही चलता है सब कुछ। एमएलएम के अंदर मैंने देखा है कि लोग एमएलएम को गाली बकते हैं। मतलब जितने पैसे आपने दिए उस पैसे में उस बंदे का भी कमीशन रहा होगा जिसने आपको कन्विंस किया और आपको हाँ लेके आया। हाँ सर, पूरा 33%, उसमें 25% का कमीशन चलता था। हाँ। तो समझ के चलो, अगर मैंने 95,000 रुपए दिए तो कम से कम अगले को 22,000 रुपए तो मिले होंगे। ठीक है। तो उसने एक बार में 22,000 रुपए कमा लिए और मेरे को वहां पे मतलब अपने में फंसा दिया कहीं ना कहीं। फिर आपका क्या काम रहता था? आपको क्या कहा गया कि आपको क्या करना है आगे? मेरे को सर ये बोला गया कि आप ना बिजनेस तो स्टार्ट करोगे, आप ना एक कोर्स पहले आप सेल करो, ठीक है, क्योंकि आप क्या ना कंसल्टेंट बनोगे, आप बनोगे बिजनेस कंसल्टेंट। अच्छा हाँ, आप खुद अभी बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस की नॉलेज नहीं है आपको, डायरेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट? हाँ, उन्होंने बोला कि आप सीधा डायरेक्टली जो है ना बिजनेस कंसल्टेंट बनोगे, बिजनेस के सलाहकार बनोगे। वो कैसे बनेंगे? कह रहे आपको ना ये क्या नाम है, ये 2-4 वीडियो है, वो वीडियो देखनी है और हमने आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। जो सेल्स पर्सन वाला काम होता है ना कि टेलीकॉलिंग वाला काम, वो टेलीकॉलिंग वाला काम है, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे, अगर जो कुछ होंगे भी ना उसमें से, तो उनको पता होगा कि दिन में 50-50, 60-60 कॉलें करनी पड़ती है, जिसमें कि आधे 40%, मतलब कि 50 कॉल कर रहे हो ना तो 40 लोग माँ बहन की गालियां बकते हैं। अच्छा, हाँ, 40 लोग माँ बहन की गालियां बकते हैं। 10 लोगों में से कोई एक आदमी ढंग का होता है जो बोलता है कि ठीक है हम सुन लेंगे। और इस कैम को सर इस तरीके से दिखाया जाता है ना कि मतलब आप तो करोड़पति होने वाले हो। एग्जाम्पल देता हूँ सर मैं आपको, किस तरीके से वो फंसाते हैं। वो बोलते सर आपको दिन में से खाली 10 कॉल करनी है, 1 घंटा निकाल लोगे आप? बोलते हैं हाँ, घंटा तो निकाल लेंगे। तो आपको मैं कह रहा हूँ 2 घंटे निकाल लो, आपको जीवन में 1 लाख महीना कमाना है ना, कमा सकते हो। कैसे कमाओगे? वो तरीका क्या बताएंगे आपको कि आपको दिन में 2 घंटे निकालने हैं, ठीक है। दिन में 10-20 कॉल करनी है। आप मुझे बताओ, वो इतने बड़ी शख्सियत है, ठीक है, जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी बड़ी शख्सियत है, वो बोलते हैं कि आप देश भर में कितने लोग जानते होंगे। तो अब जो उनकी यूट्यूब वीडियो पे हम देखते हैं कि भाई पता नहीं 5 लाख व्यूज हैं, 10 लाख व्यूज हैं, 1 करोड़ व्यूज, मतलब जो भी है व्यूज होते हैं, तो हम जब देखते हैं भाई इतने सारे लोग तो जानते होंगे, तो कहते हैं हम आपको लीड देंगे, हम आपको ऐसे बंदे देंगे जो कि उनसे सामान खरीदना चाहते हैं। तो बाद में सोचता है भाई 10 लाख लोग हैं, 1 करोड़ में पकड़ ही लूंगा। तो आपको दिन में 20 कॉल करनी है, आपने महीने में जो है कितनी कॉल करी, तो आदमी कैलकुलेशन बिठाता है भाई 200 कॉल 10 दिन की और 600 कॉल महीने की। वो कहता है मत करो 600 कॉल, मैं आपको कह रहा हूँ आप 300 करो। 300 में से कितने लोग होंगे ऐसे जो कि उनका सामान जो है, मतलब उनका जो कोर्स है उनसे सीखना चाहेंगे? मतलब पहले आपने एक कोर्स बाय किया हाँ बिजनेस को सीखने के लिए, हाँ अब आप उससे बिजनेस नहीं सीखे, पर अब आपको ये कहा गया कि अब कोर्स तो आपने बाय कर लिया, बिजनेस कंसल्टेंट बन गए, हाँ। अब आप दूसरों को एक कोर्स सेल करो। वो सर ये कहते हैं कि कमाई उसमें कमीशन होता है सर। कमीशन ये है कि 33% का भी चल रहा है, ठीक है, और पहले होता था 25% का, और 40% तक जाता था वो। मतलब 25, 33, 40 ऐसे कमीशन को बांट। हाँ सर, 25 टेबल थी उसकी, 25 फिर 28 फिर 31 और फिर 35 और फिर जो है 40 तक जाता था वो। और ऐसे करके वो स्कैम बढ़िया चल रहा था। तो उसमें क्या होता था, जो मैं आपको बता रहा था कि वो 600 प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिखाते थे कि 600 लोग आप कनेक्ट करोगे तो मेरे से मेरा 10% लोग तो खरीद ही लेंगे, तो 600 का 10% 60 हो गए। 60 का मतलब 1 लाख से करे तो 60 लाख हो गए। हाँ, तो वो ऐसे दिखाते, कहते कि नहीं, अब मैं कह रहा हूँ, वो कहते कि नहीं 60 नहीं खरीदेंगे,
10 लोग खरीद लेंगे, 2.5 लाख रुपए हो गया, आदमी सोचता रहे भाई वाह। और हर सिचुएशन के अंदर सोचता है कि चलो आप 3 सेल भी हो गई, 4 भी हो गई, अपने 4 लोगों को भी ऐसे मतलब ज्वाइन करा दिया या अपना कोर्स बेच दिया, तो आपके बड़े आराम से 1 लाख रुपए महीना बनते हैं, क्योंकि आपने एक सेल के ऊपर कितना कमाया, 20 से 25 हजार रुपए, तो आपके 1 लाख रुपए महीना हो गया। अब सर आदमी मेरे जैसा क्या, या फिर जो मैं बोलता हूँ कि जो अभी कॉलेज से बाहर निकले हैं, या फिर जो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस में दुखी हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार लाख रुपए महीना अच्छा है। लाख रुपए महीना अच्छा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, तो एक साइड बिजनेस होना चाहिए। दूसरा कोई कॉलेज वाला बच्चा सोचता है कि यार जीवन में क्या कर रहा हूँ मैं, अभी कुछ जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ नहीं पता, अगर मैंने ये काम भी कर लिया तो मेरे को लाखों महीने आ जाएंगे, ठीक है। और जो घर में एक हाउस वाइफ है या कोई ऐसा बंदा है जो कि जॉब छोड़ने के तदार में है, वो भी ढूंढता है कि मैं ऐसा कोई बिजनेस कर लूं जिसमें कि मेरे को इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ना लगे। चलो ये तो बात रही कि ठीक है, आपको एक सपना दिखाया गया कि लाख रुपए, सपना बेचते हैं सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या आपने लाख रुपए महीना कमाए? उसके बाद सर ये हुआ कि मैंने कोशिश करी कि भाई मैं सेल करता हूँ, तो सबसे पहले तो सेल क्या करता है सर, अपने रिश्तेदारों को पकड़ता है। मैंने सर रिश्तेदारों को पकड़ा, एक मेरी सेल भी हो गई, 9,000 रुपये आए मेरे को। उसके बाद सर, उसके बाद से लेके जितने मैंने कोशिश करी सब कुछ हुआ, ये नहीं कि सीखा नहीं सीखा, लेकिन सर वो जो झूठ बोलना ना, झूठ बहुत बोलते हैं वो, मतलब कि लोगों को एक तरह से उस स्कैम में फंसाने के फंसाने के। अच्छा, जिसको भी कहते हैं कोर्स करेंगे वही सेम आपके साथ जैसा हो रहा है उनके साथ भी। हाँ वैसे ही होता है सर, ये स्कैम चल रहा है, और इसके अंदर ना इतने बड़े बड़े लोगों का हादसा मिला है। मैं नाम वो तो कहते हैं कि यार हमारे पास इतने बड़े बड़े बिजनेस गुरु हैं, बिजनेस कोच, वही बड़ी उन्हीं के नाम पे हो रहा है हैं, डायरेक्टर्स हैं। सर, उन्हीं के नाम पे हो रहा है सर। अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर, कितने लोग जानते होंगे उनको, एक लिमिट है ना सर। लेकिन वही मैं किसी बड़ी कंपनी का नाम ले दूं, मैं SBI का नाम ले दूं, मैं HDFC का नाम ले दूं, देश का हर आदमी जानता है उनको कि हाँ भाई HDFC के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, लाल पैथलैब के डायरेक्टर हमारे साथ हैं, हाँ BLCC के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, देश का हर आदमी जानता है सर उसको, उनके सामान को इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, अब ऐसे क्या होता है, जो क्या वो पढ़ाते थे वहां पर आकर या फिर खाली उनका नाम दिखाया जाता था? खाली नाम दिखाया जाता है, उनकी पूरे कोर्स में एक वीडियो होती है, अच्छा, पूरे कोर्स में उनकी 2-4 वीडियो होंगी, जिसके अंदर की वो बात करेंगे जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे किसी ना किसी आदमी ने कर रखी है। वो ये होता है, और क्या बोलते हैं कि हिंदी में वीडियो है। आज के डेट में सर मैं बोलना चाहूंगा कि आपका यूट्यूब चैनल है, फ्री में नॉलेज मिलती है वहां पर, आप सर 1 रुपया चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। आपके जैसे लोग हैं जो कि उस चीज को फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वही लोग हैं वो उसी वीडियो को अपने ऐप के अंदर डाल के और हिंदी के नाम पे और कोर्स सेलिंग के नाम पे स्कैम कर रखा है सर। अच्छा, एक आपने अभी मुझे कहा था कि स्कैम में जब हजारों लोग फंस गए, उसके बाद कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, क्या क्या घटना हुई थी वो बताएं उसके बारे में। सर हुआ ये था कि ऑफिस के सामने, क्योंकि जब सर देखिए हमारे देश में ना तरह जगह जगह से लोग आते हैं, यूपी के अलग लोग हैं, हरियाणा के अलग लोग हैं, जब वो चीटेड फील करते हैं ना सर, तो उनके मन में एक अग्रेशन आता है कि भाई मैं तो पैसे लूंगा या मुझे कुछ करना है। भाई कानूनी रूप से कोई कुछ नहीं कर पाता और सोचता है कि चलो अपने सर एक चीज बताओ ना, एक आम आदमी के बस की आज की डेट में है क्या कि किसी लॉयर को पैसे दे दे? ठीक बात है। नहीं है ना सर। वो जो इतने बड़े बड़े आदमी है सर, उनके पास तो इतने पैसे हैं कि वो हम जैसे पता नहीं कितने लोग मतलब लॉयर खरीद लेंगे वो हमारे, तो हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी। कुछ लोग आए थे, ठीक है, और उनके साथ भी यही स्कैम हुआ है, ठीक है। उनके बच्चे को फंसाया गया था, जहाँ तक मुझे लगता है, याद है मुझे थोड़ा बहुत, उनके बच्चे को फंसाया गया था, उनके गांव के किसी व्यक्ति को फंसाया हुआ था, और वो यूपी के थे। वो आए थे ऑफिस के सामने। कितनी गाड़ियां भर के? सर 3-4 गाड़ियां आई थी, 3-4 गाड़ियां आई थी, धमकियां भी हुई थी और पत्थर फेंके गए थे। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ सर। सोचो जरा, एक आदमी कहीं दूर से, उस समय पर वो स्पीकर कहाँ चले गए थे? सर इतना बड़ा ऑफिस है सर, कहीं कहीं भी जा सकते हैं, इतना बड़ा ऑफिस है सर। मैं नाम लूंगा कहाँ पर, दिल्ली में ही ऑफिस है, अब तो 2 ऑफिस हो गए हैं, पहले एक ही था। तो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है इस समय। मैं बताऊं आपको सर कि एक एक दिन में ना, जब सेल काउंट करते थे, हमें आंकड़े आते थे कि एक दिन में बने 25,000, एक दिन में बने 30,000। जब मल्टीप्लाई करते थे ना, तो क्या 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 समझ में आ रहा है कि एक दिन में 10 करोड़ का धंधा हुआ, एक दिन में 12 करोड़ का धंधा हुआ। धंधा कुछ नहीं है सर, वो लोगों के पैसे लूटे गए हैं। मैं आपको बताऊं सर होता क्या था, मेरे साथ में कुछ लोग, देखो सर मैं तो कह रहा हूँ, मैं कॉलेज में था, मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आती है, बेसिक मैंने एजुकेशन अपनी प्राप्त की हुई है। लेकिन जो लोग नहीं है उस काबिल, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं सर, स्विगी के डिलीवरी बॉय। अच्छा, हाँ सर, यकीन नहीं करोगे आप, मजदूर, ईंट पत्थर उठाने वाले, ऐसे लोगों से भी उनके घर को, या उनके जो घर के अंदर जो एसेट है उसको गिरवी रख के ऐसी स्टोरियां दिखाई गई है कि एक आदमी था जिसके पास कुछ नहीं था, वो कर्जे में था, उसने जो है पैसे जोड़े कहीं से और वो इस मॉडल को ज्वाइन करा, और आज वो 16 लाख रुपए कमा रहा है, 30 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। उन्होंने एक मिलेनियर क्लब भी बनाया। बहुत क्लब है सर, अच्छा।
एक वो तो एक जो दिखता है वो होता ही है, लेकिन बहुत सारे क्लब हैं, उनके ब्रैकेट है, जो महीने का 5 लाख का धंधा करे, जो 10 का धंधा करे, जो जितना बड़ी लूट मचाए उसको उतना बड़ा बोर्ड। अच्छा। हाँ ऐसी है सर। ठीक है, और यही है। और मैं बताऊं सर क्या, मैं अपने देखो गलती गलती ना आपकी भी है। एक व्यक्ति आपको ये कह रहा है जिसने लाइफ में बिजनेस किया नहीं है, और वो आपको बता रहा है बिजनेस कैसे करें, और बार बार कहता है कि बिजनेस को बड़ा करें, बिजनेस को बड़ा करें, बिजनेस को बड़ा करें। वो पहले अपना ही बिजनेस बड़ा कर रहा है आपके माध्यम से। सर बात पता है क्या है? आपकी बात मैं आज समझ पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ स्कैम हो गया है। पर सर एक बात यह है कि हमारे देश में जो जनता, जो एक मिडिल क्लास से आती है ना, उसको सर यूट्यूब पे जो दिखता है ना उसको सच मानती है। आज सर यही हो रहा है, मेरे जैसे जो भाई हैं या जो अब जिनके साथ में स्कैम हो चुका है, जिनके साथ में वही होने वाला है, ठीक है, उनको यही दिखाया जाता है कि भाई इसके पास तो मर्सिडीज है, इसके पास इतने बड़े लोग इसके साथ काम करते हैं, इतने बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता है ये, ठीक है, कोई फना फला आदमी है, तो ये अच्छा ही होगा, कुछ ना कुछ बड़ा ही करता होगा, लोगों का भला करता होगा। तो हम जैसे लोग सर क्या करें फिर? हम तो सर जीवन में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहां पे एक राह दिख रही है, तो भले वो सर खाई हो, कूद जाता तो आदमी। सर आदमी तो कूदेगा ही ना उसमें। हम तो सर पानी पीने गलती आपकी भी है ना यार। आप पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। मारवाड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी पता है क्या कहती है? मारवाड़ी का जो बच्चा है ना, वो कभी बिजनेस में फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता फेल? क्योंकि उसके पिताजी ये कहते हैं कि बेटा अगर बिजनेस करना है ना, मेरी कंपनी को भी संभालना है, तो जाके पहले उस इंडस्ट्री में जॉब कर जिस तरह की मेरी कंपनी है। एक छोटी कंपनी में जब एक व्यक्ति जॉब करता है ना, तो उस कंपनी का बिजनेस ओनर उसको सब कुछ काम करवाता है, जिसकी वजह से वो ट्रेंड हो जाता है। और 1000 डेज पॉलिसी बताई जाती है मारवाड़ी स्ट्रेटेजी में, क्या कि 1000 दिन तक लगातार जब आप काम करेंगे तो आप सफलता के नए नए कदमों को समझते हुए, स्टेप्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पर युवा साथी चाहते क्या हैं? वो शॉर्टकट चाहते हैं। कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए, 1 लाख रुपए महीने कमाएं, 5 लाख रुपए महीने कमाएं, करोड़पति बन जाएं, मर्सिडीज ले लें, बंगला खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, घोड़ा खरीद लें, पता नहीं क्या क्या देखना चाहते हैं। तो ये कमियां आप लोगों की भी हैं कि आप शॉर्टकट में बहुत कुछ करना चाहते हैं। सर मैं आपकी बात से ना आज एग्री करता हूँ सर। पर बात यह है कि सर हमारे देश में ना आधे से ज्यादा लोगों के पास में सही गाइडेंस के लिए लोग नहीं है। ठोकर खाए बिना लोग सुधरते भी नहीं है, ये भी एक समस्या सर है। नहीं पता लगता सर, क्या है ना कि बाहर से तो सर देखो बहुत साइनी सिंड्रोम लग रहा था। क्या है कि जो जब तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो यही दिखता है भाई ये 10 लोग हैं, इन्होंने लाखों महीने की सेल कर रहे हैं और ये हो रहा है। अब जब अंदर घुसते हैं तो पता लगता है कि 90 लोग ऐसे हैं जो कि आज भी जीरो पे ही है। और तो आपके ऊपर क्या एक प्रेशर आता था? जैसे मान लो आपने किसी व्यक्ति को सेल किया, फिर उसको लगा कि यार मेरे साथ स्कैम हो गया, तो वो आपको गालियां दे रहा है, क्या कह रहा है आपको उसके बारे में, उसको आपने कैसे हैंडल किया उस प्रेशर को? सर प्रेशर ये आता था कि पहले तो सर सपने जो सपने सर वो जान लेते हैं ना, खरीदने से पहले, ज्वाइन करने से पहले वो मेरे खुद ही सपने बेच रहे होते हैं, सपने को हमारे जान लेते हैं, फिर वो उसी को मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमको जो है डेली याद दिलाते हैं कि तुमने ये नहीं करा तो ये हो जाएगा, तुम गरीब रह जाओगे, तुम ये कर दोगे। और इस तरीके से जो है एक पूरे मतलब मैं बोलूंगा कि उनका ना पूरा माहौल बना के रखते हैं। वो 3-4 लोग होते हैं फॉलो। क्या आपने अपनी फीस वापस लेने का प्रयास किया, मांगा उनसे, डिमांड की कि सर मैं ये कोर्स में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मेरी फीस रिटर्न कर दीजिए? सर वो बोलते हैं कि हम गारंटी देते हैं, 30 दिन की गारंटी देते हैं, वो देते हैं सर, कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं कि 30 दिन की गारंटी जब है जब आप इतने क्या नाम है इतना कॉल करोगे, इतना वो करोगे और इतना फॉलोअप लोगे, तब हम आपको वो देखेंगे, ठीक है ना सर। अब उसके लिए भी सर एक और चीज क्या चलती थी उस समय, अभी भी चलती है, वो सर डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर भी लीड्स के ही पैसे लेते हैं। अच्छा, हाँ जो लीड आपको दे रहे हैं वो पेड होती है? हाँ, स्टार्टिंग में सर वो देंगे आपको बेकार लीड, जो कहेंगे प्रैक्टिस लीड है जी, इस पे तो आप बात करके देखो, सेल होगी ठीक है, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग वो हैं जो कि ऑलरेडी दुखी आ चुके हैं उस बिजनेस मॉडल से, उन स्पीकर की बात सुन सुन के उस कैम को वो जान चुके हैं। अब उसके बाद सर फिर क्या होता है ना, फिर वो आपसे बोलते हैं कि आपको 50 रुपए की लीड का देना है, आपको 100 रुपये, 70 रुपये, 40 रुपए की लीड का देना है, और दिन की आपको अगर सर 50 कॉल करनी है तो समझ के चलो आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये पहले लगाना पड़ेगा लीड के नाम पे। अच्छा। तो वो भी स्कैम चलता है, वो आज भी स्कैम चल रहा है। पहले ये स्कैम जो है लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर करते थे, पर आज ये स्कैम डायरेक्टली कंपनी कर रही है, कंपनी उनको लीड बेचती है। अच्छा, पहले वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग से ऐड चलाते हैं, लीड जनरेट करते हैं, फिर वो लीड अपने लोगों को बेचते हैं। कोर्स बिके ना बिके, उनकी तो लीड बिक रही है। हाँ वो भी चल रहा है सर, अच्छा। वो भी चल रहा है। वो अभी देखो ना सर क्या है, अगर सेल नहीं होती तो आदमी किसको वो ब्लेम करेगा? जब बेचना स्टार्ट करा, जब हमारे पैसे नहीं बने तो हमें किसको किसको ब्लेम करें? एक तो सर क्या है कि खुद की कमी आदमी देखता नहीं है, दूसरी चीज क्या है वो देखता है लीड खराब आ रही है, और लीड सच में खराब आती है सर। क्योंकि और ये देखो ना, अब उन लोगों को वो देख कौन रहा है?
मोटिवेशनल स्पीकर कौन देख रहा है उनको? उनको देख रहे हैं गांव देहात से लोग, जिनके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो अपॉर्चुनिटी की चाहते में देख रहे हैं उनको कि उनको एक सहारा दिख जाए। और वो गांव देहात के लोग हैं, उन्हें क्या पता कि वो कैसे स्कैम में फंसने जा रहे हैं। अब जब वो लोग लीड की इंक्वायरी करते हैं तो उनके पास में वैसे ही पैसा नहीं होता सर, गरीब है। और कुछ ऐसे इधर उधर से कर करा के कुछ ले भी लेते हैं तो वो फिर और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो आगे सेल नहीं कर। घर का सोना बेच के आए थे इतने सारे लोग, अपनी नौकरियों को दांव पे लगा कर आए थे। एक आदमी एक नौकरी पाने में 6-7 महीने 8 महीने ढूंढता है, पहले अच्छी नौकरी मिल जाए। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ आपने डिस्कस किया कि यार हमारे साथ ये गड़बड़ हो गई है, चलो सब ग्रुप में जाके एक बार पैसा मांगते हैं अपना, या अपनी फी रिफंड मांगते हैं? सर नहीं कर सकते आप वो चीज उनके साथ मापना भी। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि ये है ना कि एक एक वो जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कराया है या जो भी कुछ है, ठीक है ना, वो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आपको नंबर को ब्लॉक मार देंगे। दूसरा क्या है कि आप जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, उस ब्रांच के मैनेजर, उस ब्रांच के जो ब्रांच हेड होंगे जो भी, ठीक है ना, वो आपको हर बारी मोटिवेट ही करेंगे। अच्छा। सर मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है वो चीजें, सही कह रहे हैं वो कि स्किल जनरेट करो, ये करो वो करो, पर सर हर किसी के बस की नहीं है उतना वो चीज। वो बेचारा अपना बिजनेस को सीख रहा था कि मैं छोटी सी दुकान कैसे कर लूँ, छोटा बिजनेस कैसे कर लूँ, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कर लूँ। अब उसको वो सब छोड़ के बोल दिया कि आप ये कोर्स सेल करो। वो कह रहे हैं सर यही बिजनेस है। ये तो सर उनका बिजनेस हुआ ना। हाँ, वो तो बड़ा बिजनेस तो उनका हुआ ना। हाँ तो वही है सर, तो जो कहते हैं बिजनेस जो ग्रो कर रहा है वो किसका कर रहा है? उसको उनका कर रहा है ना। जो एक आदमी आज पैसे कमाने की चाहत में आया है, उसका तो स्कैम हो गया ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जितने सेलिब्रिटी टाइप के लोग दिखाए जाते हैं कि इस कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ, उन्होंने आकर कुछ ट्रेनिंग दी हो? सर उनके इवेंट भी होते हैं, इवेंट में उनका चेहरा दिखाया जाता है? बस इवेंट में ही चेहरा दिखाया जाता है सर, और कहीं उनका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ वीडियोज है। और मैं आपको बताऊं सर, आज की डेट में ना मैं यूट्यूब का मतलब धन्यवाद करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, जैसे कि सर आपका चैनल है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से आप नॉलेज दे पा रहे हो लोगों को, ठीक है, वैसी नॉलेज अवेलेबल है। अब वो चीज उनका वो फायदा उठा रहे हैं या मुझे नहीं पता सर, क्या उनके आपस में बातचीत है, उन लोगों की, बड़े जो जो बिजनेसमैन हैं उनकी आपस में मोटिवेशनल स्पीकर से क्या बातचीत है कि वो उनके प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। बट यही है सर कि एक आम आदमी वो चीटेड फील करता है, उसके साथ चीटिंग होती है और बेचारा कुछ नहीं कर सकता फिर उसके बारे में। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे देश में ना जो एक्चुअल में बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, जिनके बिजनेस हाउसेस बड़े हैं, जिनकी इंडस्ट्री बड़ी है, जिनकी फैक्ट्रीज बड़ी हैं, जिनका बिजनेस सेटअप बहुत बड़ा है, वो लोगों को गाइड नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो बताना नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस का सीक्रेट क्या है, मैंने कैसे सक्सेस हासिल की। कई बार ऐसा भी है कि वो बताना चाहते हैं, पर बताने के लिए उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी नहीं है कि लोगों को प्रभावित कर सके। कहते हैं ना कि जो गूढ़ रहस्य उसको समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। लेकिन जो इंटरटेनिंग स्टाइल से बता रहे हैं, मोटिवेटिंग स्टाइल से बता रहे हैं, उनकी बात हमें सच लगने लग जाती है। दूसरा, सबसे पहले आप ये भी जरूर चेक करें कि जिस बिजनेस कोच को, जिस मेंटोर को, जिस ट्रेनर को आप हायर करने जा रहे हैं, जिसकी मेंटोरशिप आप लेना चाह रहे हैं, कि क्या उसने अपनी रियल लाइफ में कोई ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया है, कोई एक्चुअल बिजनेस किया है, कोई फैक्ट्री सेटअप किया है, कोई इंडस्ट्री सेटअप किया है, कभी एक्सपोर्ट किया है। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो एक्सपोर्ट बेस्ड कोर्स करा रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार भी एक्सपोर्ट नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं वो खुद बिजनेस करेंगे तभी अच्छी कोचिंग कर पाएंगे, लेकिन जो लोग कंसल्टिंग कर रहे हैं ना, वो बहुत हायर लेवल के लोग हैं। वो उन कंपनीज को, उन कॉर्पोरेट्स को कंसल्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी बिजनेस का सेटअप बड़े लेवल पे कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं। आप लोगों को जरूरत है बिजनेस को सही तरीके से सीखने की, और उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म क्या है कि स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर के साथ आप मिलकर, उनके यहाँ जॉब करके, उनके यहाँ ट्रेनिंग करके, उनके यहाँ इंटर्नशिप करके आप चीज़ों को सीख और समझ सकते हैं। समझने के बाद उन्हीं के सानिध्य में मिलकर, उन्हीं के साथ को पकड़ के आप जब बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपको अपार सफलताएं मिलेंगी। इस तरह के स्कैम ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे हैं, कई वर्षों से होते आए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। ये तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है कि किस तरह से आप सही चीज़ों का सिलेक्शन करें। YouTube पर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोहिनूर कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इस वीडियो के जो व्यूज़ हैं ना वो 5 मिलियन है, तो ये वीडियो अच्छी होगी। एक वीडियो के मान लो व्यूज़ हैं 1000, आपको लगे नहीं इस वीडियो में दम नहीं होगा। कमी आपकी भी है। आपको ज़रूरत है बिजनेस की चीज़ों को सीखने और समझने के लिए फ्री कंटेंट को कंज्यूम करने की, और ऐसे कंटेंट को देखने की जहां कहीं भी किसी तरह की कोई कोर्स सेलिंग नहीं हो रही, कोई कोर्स के लिए पिचिंग नहीं हो रही, कंसल्टिंग के लिए पिचिंग नहीं हो रही। वहां पर आपको मिल रहा है सही ज्ञान। और असलियत में ना, आप
अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ को विजिट करें, उनके डायरेक्टर से मिलें और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, तो आप बिज़नेस के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसी कम्युनिटी में जाना शुरू करें जहाँ बिजनेस ओनर जाते हैं। आज बहुत सारे सोशल क्लब बने हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री है, चैम्बर ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके अलावा लॉयंस क्लब है, रोटरी क्लब है, सामाजिक संस्थाएं हैं जो बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं, बिजनेस वर्कशॉप सेमिनार्स करती हैं। बिजनेस ओनर के साथ उठना बैठना शुरू करें। कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि कोई आप एक कोर्स करेंगे उसके बाद आप बिजनेस में लाखों रुपए कमा लेंगे और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। ये उनके लिए संभव है जो ऑलरेडी लाखों कमा रहे हैं। उनको अगर लाखों से और आगे जाना है तो वो राइट मेंटोरशिप एंड कंसल्टिंग के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। एक युवा साथी को ज़रूरत है रियल ग्राउंड रियलिटी पर चीज़ों को समझने की। तो दोस्त, आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपकी आइडेंटिटी कहीं भी उजागर होगी। किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आपकी हमारी टीम हर तरह से, हमारे एडवोकेट्स की टीम, हमारी लॉ फर्म आपके साथ खड़ी है, हर तरह से आपको सपोर्ट करेगी और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको किसी भी तरह की कोई क्षति पहुंचा सके। फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़रा ज़रा शेयर करें, हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं कोर्स बाइंग के माध्यम से स्कैम में फंसने वाला है या फंसने जा रहा है या फंस चुका है, ताकि ये मुहिम पूरे भारतवर्ष में समान रूप से काम करे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम को आप पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे और ऐसे स्कैमर्स की सीक्रेट स्ट्रेटेजी को उजागर करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि ये वो लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।